और कराची से कोयटा जाने वाली पीआईए के तैयारे से परिंदा टकरा गया। तैयारे के बाएं इंजन को शदीद नुकसान पहुंचा है। ज़रा के मुताबिक तैयारे के बाएं इंजन के 6 ब्लेड्स को नुकसान पहुंचा है। पीआईए तैयारे एयरबस 320 के इंजन को ठीक होने तक ग्राउंड कर दिया गया है। आज हम शेखुपुरा पहुंचे हैं जहां पर लकी रानी सर्कस कायम की गई है। यहां 5 शेर पिंजरा गिरने के बायस भागे, जिससे लोगों में खौफ व हिरास फैला। लेकिन इन शेरों को किसने काबू किया? कॉल आई कि सर्कस के जो शेर हैं वो चूँकि कल तेज़ आंधी तूफ़ान था शेखुपुरा में और लकी रानी सर्कस वालों ने अपने स्टॉल लगाए हुए थे, तो तेज़ आंधी की वजह से उनके पिंजरे में 5 शेर थे। उनका पिंजरा जो है वो गिर गया। गिरने की वजह से उसका जो गेट था वो खुल गया। उसकी वजह से वो सारे 5 शेर बाहर भाग गए। पॉलिसी तो अल्टीमेटली है, क्योंकि जो जिस तरह हमारे वजीर खारिज है वो तो जाहिर सी बात है कि पॉलिसी के बगैर तो नहीं चल सकता है। आगे से उसको ठीक ठाक इजाज़त मिली हो। पहले इनके यहाँ पे बेरोज़गारी से बचे नहीं थे, ये भूखमरी से नहीं बचे थे, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से नहीं बचे थे, इनको कर्जा नहीं मिल रहा था, इनकी इकॉनमी तबाह हो रही थी, इनके लोग मर रहे थे, किडनी बेचने मजबूर, तलाक हो रहे हैं लोगों के, क्या क्या नहीं हो रहा। मतलब इतनी बुरी स्थिति, बाढ़ भी आ रही है, सैलाब भी आ रहा है, हीट वेव भी आ रही है, क्या क्या नहीं हो रहा है। पीटीआई वालों का अलग तांडव चल रहा है, टीडीपी भी अलग, कभी कुछ नहीं होता तो तहरीकें लपैक निकल आती। ये सब चीज़ें कम थी, जो अब ये भी होने लगा कि बाकायदा फ़्लाइट के ऊपर चिड़ियों ने हमला कर दिया। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी लाहौर एयरपोर्ट पर चिड़ियों ने 5000 से ज़्यादा चिड़ियों ने हमला कर दिया, और उसी के थोड़ा ही दूरी पे अमृतसर का एयरपोर्ट है, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। तो अमृतसर में कुछ भी नहीं है, लाहौर में है, तो ये कहीं ना कहीं इशारा करता है। आप अभी भी देखो, मैं भगवान ना करूँ किसी के यहाँ भूकंप आए, लेकिन हमने देखा पाकिस्तान के अंदर पिछले 2-2.5 महीनों में छोटे बड़े भूकंप आए, जिसमें कुछ एक जानी नुकसान हुए, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन प्रॉपर्टी काफ़ी तबाह हुई है, वैसा नुकसान हुआ। और बगल में अफगानिस्तान, भारत में ऐसा कुछ भी नहीं देखने, तो कहीं ना कहीं है ना, इशारा तो हो रहा है कि कहीं प्राकृतिक शक्ति इनके ऊपर जो है वो इनसे बहुत ज़्यादा परेशान है। बुध की सुबह कराची से कोयटा जाने वाले पीआईए तैयारे से दौरान टेक ऑफ परिंदा टकरा गया था, और तैयारे से परिंदा टकराने के बाद कप्तान ने हंगामी तौर पर परवास को वापस लैंड कराया था। परवास में 120 से ज़्यादा मुसाफिर सवार थे। मुसाफिरों को दूसरी परवास से कोयटा रवाना किया गया। तो वो शहर की तरफ भागते और ज़्यादा नुकसान कर सकते थे। ये अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का कि उन्होंने कोई किसी अवाम को, कि लोगों को ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ। उसमें सिर्फ एक बंदा था जो सर्कस का जो टीम थी उनमें, वो थोड़ा सा ज़ख्मी हुआ, तो उसको हमने फ़ौरन वहीं पे फ़र्स्ट एड दे के तो उसको फ्री कर दिया। जो हरासमेंट थी, लोग जो है वो वहाँ से भाग गए। तो ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी कोशिश करके, लकी रानी सर्कस वाले भी थे हमारे साथ और पुलिस भी आ गई। फिर हमने एफ़र्ट करके 4 शेर तो फ़ौरन पकड़ लिए थे। एक शेर जो है वो वहाँ से भाग निकला, उसके पीछे गए हैं, तो काफ़ी एफ़र्ट के बाद उसको घेरे में लिया। ये जब हम पहुँचे हैं वो एफ़र्ट कर रहे थे, तो वो चूँकि काबू आना वो मुश्किल था, वो ज़्यादा फिर हम जब पहुंचे हैं तो उनके साथ मिलके हमने उसको कैप्चर किया। तो आपकी टीम ने जब देखा कि उसको ज़ख्मी कर दिया, तो आप लोग भी डर गए होंगे फिर? नहीं, वो देखिए, रेस्क्यू तो खौफ को थोड़ा सा साइड पे करके किया जा सकता है। अगर हम उस खौफ में आएंगे तो फिर हम रेस्क्यू तो नहीं कर सकते। जो है वो कोई करीब उसके झाड़ियाँ थी, वो झाड़ियों में चले गए। फिर वो उनकी आवाज़ें इस तरह की थी, गुर्रा रहे थे, तो वो डर खौफ तो फिर होता है। तो फिर वहाँ पे पहले लोग भी नहीं थे, क्योंकि जो करीब लोग थे वो सारे वहाँ से भाग गए। तो बड़ा मुश्किल ऑपरेशन था ये। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि हमें डर था कि अगर ये ज़्यादा आबादी में चला गया तो लोगों को नुकसान कर सकता है, तो डेफिनेटली अगर ज़्यादा नुकसान करता तो ये हमारे लिए और लोगों के लिए अच्छा ना होता। तो वो बड़ा नेट था, अगर वो नेट को दूसरे छोटे होते तो शायद उसको वो डैमेज करके तो वहाँ से भी निकल सकते थे। आपकी टीम में कितने लोग थे? हमारी टीम में तकरीबन को 10 लोग थे। ये सर्कस है किसकी, किन के शेर थे? ये लकी रानी सर्कस है। ये हमारे ऑफिस के बिल्कुल साथ ही लाहौर रोड पे वो अपनी सारी वो जो पूरा एक सेटअप लगाते हैं, वो भी सेटअप लगा रहे थे। चूँकि उन्होंने खैमे भी लगाए हुए थे, तो आंधी ज़्यादा की वजह से उनके खैमे जो हैं वहाँ से उखड़े, उनको कैप्चर कर लिया था। तो ये एक्चुअली जो ये सर्कस के शेर हैं, ये इतने उस तरह से नहीं हैं। ये थोड़े से उन्होंने पहले इसको जो है ना थोड़ा सा वो हमने जो देखा है वो थोड़े मदोशी में थे, मतलब उस तरह से एक्टिव नहीं थे। अगर उस तरह से एक्टिव होते तो शायद ये करीब वाली बिल्डिंग्स की तरफ ना जाते, तो ये रोड पे कहीं शहर के अंदर भाग सकते थे। हमारा जो मेन मकसद था वो ये था कि ये कहीं बाहर आबादी में ना भाग जाए। अगर बाहर सराउंडिंग में चले गए तो उनको पकड़ना, सर्च करना मुश्किल हो जाता है।
और ये भी बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने करीबी जगह देख के सारे उस तरफ गए हैं। अगर वो सेपरेटली जो है ना वो डिस्पर्स होते तो ज़्यादा मुश्किल हो जाता। तो जिस वक्त भागे हैं, जिस सब भागे हैं शेर, उस वक्त लोग थे वहाँ पर ज़्यादा? साइडों पे लोग थे, वो सारे लोग भाग गए वहाँ से। तो एक तो चूँकि आंधी थी उसकी वजह से वो पिंजरा गिरा है तो उसका गेट खुला है, वो वहाँ से निकल गए। दूसरा, जैसे ही कॉल आई है, प्रॉपर जो पीपीज़ हैं हम पहनते हैं, जो एसओपीज़ हैं कि पीपीज़ पहनते हैं, लड़के हेलमेट्स पहनते हैं, अपने पूरे नी पैड्स पहनते हैं, अपने ग्लव्स पहनते हैं, वर्किंग ग्लव्स जो हैं, एक तो दूसरे ग्लव्स हैं, वो सारा पहन के फिर जाके उनका जो है ना वो उनको हमने कोशिश की कि उनको नेट पहन के उनको काबू किया गया। तो यही था कि किसी को नुकसान ना करें, तो ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है किसी को। तो मकसद यही था कि बेशक अपने आप को रिस्क में डाल के इनको फ़ौरन जल्द से जल्द जो है ना वो कैप्चर किया जाए। भाषा डैम, काला बाश डैम, इतनी इमदादें आई, मेरे मुताबिक, सोच के मुताबिक ये 3 दफा पाकिस्तान गिर जाता और दोबारा बनाया जाता। जो इमदाद हमें मिली है या लोन पार से APTI हुकूमत ने ली है, तो वो 3 दफा अगर पाकिस्तान दोबारा तमीर होता तो ये बनता। जबकि ये सारा लोन, ये सारा कुछ जो लिया गया, ये जो कर दे आए हैं, 1 रुपए की मुझे डेवलपमेंट बताएं, ठीक है? इस शेर ने जो काम किए हैं पूरी दुनिया के सामने है। दरअसल ये कि माशाल्लाह हमारे जितने इदारे हैं, मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा कि हम बहुत मुतमईन हैं उनसे, और जो हमारी टॉप लीडरशिप है, जो हमारे जो लीड कर रहे हैं मुल्क को, तो वो इस हवाले से बहुत बेहतर सोचते हैं और अपने मुल्क ओवरऑल उसकी जो जितनी सिचुएशन है वो बेहतर अंदाज से, जिस तरह बिलावल ने लास्ट टाइम विजिट किया उधर हिंदुस्तान, वहाँ पे चला गया, जिस तरह उसने उसको अटेंड किया अपनी मीटिंग को। पाकिस्तान के लिए मेरी जो जिंदगी का तजर्बा है ना, या मेरी आंखों के सामने जो कुछ भी हुआ है, वो नून लीग जैसा कोई हुक्मरान हमारे पास आया ही नहीं, ठीक है? लोग जो कहते हैं कि ये चोर हैं, लुटेरे हैं, डाकू हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में जो कुछ भी तरक्याती काम हुई है ना, 5 वक्त अजान होती है, ये हमारा मुल्क है, ऐसी कोई बात तो नहीं है। थोड़ी सी अजान नहीं होती, बिल्कुल होती है, लेकिन इस तरह आज़ादी से तो नहीं हो सकती है ना। हिंदुस्तान में आज़ादी से अजान नहीं, इतना आज़ादी से तो नहीं हो सकती। कुर्बानी तो आज़ादी से लोग नहीं कर सकते, गाय को नहीं ज़बह कर सकते। माशाल्लाह हमारे इधर कोई ऐसे नहीं है, ये मुस्लिम मुल्क है, वो भी वहाँ भी एक डेमोक्रेसी है, ऐसा नहीं है कि वहाँ लोगों को आज़ादी नहीं है। एक दिन हमें तो अपने पैरों पे खड़ा तो होना है ना, ये मुल्क है तो हम है, ये हमारी धरती माँ है, हमें इस पे लड़ना है, हमें इस पे मरना है, हम जो है पैदाइशी से हुए हैं, ठीक है? हमारी धरती माँ है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान सबसे आगे बढ़े, लेकिन उसको नंबर 1 पे लाने पर, इसका नाम बनाने के लिए हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी ना सर। अल्टीमेटली वो तो मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रगल तो हमें, कि ये हमारा ईमान है कि हम स्ट्रगल करेंगे तो हम तो आगे बढ़ेंगे। अगर अब इस टाइम थोड़ा सा चैलेंजेस आ गए तो क्या हुआ? मुल्क तो माशाल्लाह है हमारा, हम इधर आज़ाद घूमते हैं, आज़ाद फिरते हैं, माशाल्लाह नमाज पढ़ते हैं। उसने पूरे मुल्क में जाल बिछाए हैं, मोटरवे के डेवलपमेंट के उसके निकाम किए हैं, सारी दुनिया को नजर आ रहा है, लेकिन उस बेचारे को चोर चोर करके ये खा गया, लुट गया। भूकंप, बेरोजगारी, गरीबी, हीट वेव, BLA-TTP का तांडव, इमरान खान के द्वारा मचाया हुआ गदर, फौज के द्वारा जो है पूरी तरीके से देश को बड़ी सी जेल बनाने की कोशिश, ये सब चीज़ें क्या कम थी? आटे के पीछे लाइनें, क्या क्या मतलब ये सब चीज़ें, इंटरनेट नहीं आ रहा है, बिजली रात रात भर नहीं आ रही, ये सब चीज़ें क्या कम थी? जो जानवरों का भी कहर टूट पड़ा है। कहीं इनके यहाँ पे शेर चीते निकल के भाग रहे हैं, कुछ पकड़ लिए गए, एक आध अभी भी घूमता घूमता टहल रहा है। चिड़िया अटैक कर दे रही हैं, बताओ, चिड़िया अटैक कर रही हैं। अभी एक और बीच में मैंने खबर देखी थी, वो तो मतलब बड़ी ही अजीबोगरीब खबर थी। मैं देख रहा था पाकिस्तानी पुलिस ने कारनामा के कराची पुलिस वालों को बाकायदा मेडल दिए जा रहे हैं, अवार्ड दिए जा रहे हैं। किस लिए? कि उन्होंने 1000 मरी हुई मुर्गियों को गिरफ्तार कर लिया। इससे बड़ा कोई घटिया चीज, मतलब इतनी फालतू बैठी कराची पुलिस, ये स्ट्रीट क्राइम हो रहा है उसको नहीं देखना। 1000 से ज्यादा जो है वो मुर्दा मुर्गियों को गिरफ्तार कर लिया, इसके लिए बाकायदा मेडल दिए जा रहे हैं, और ये पाकिस्तान में हो रहा है। इतना ज़्यादा मतलब इतनी फालतू की चीज़ें पाकिस्तान में हो रही हैं अभी, मतलब क्या ही बोला जाए इन सब चीज़ों पे। जो मैन मेड चीज़ें हैं चलो समझ में आती कि आपकी इकोनॉमी आपकी फ़ौज की वजह से और आपके जो नेता नगरी रही उसकी वजह से तबाह हो गई। आपके फ़ौज ने आपके देश में कभी भी अच्छी पॉलिटिकल लीडरशिप डेवलप होने ही नहीं दी। फ़ौज ने हमेशा से कहा कि ठीक है हम खाएंगे, हमको जरा सी प्रॉब्लम हुई तो हम तुमको जान से मार देंगे, कभी भी तुमको बहुत बड़ा नेता नहीं बनना है। साफ बोलते हैं पॉलिटिशियंस को फौज वाले कि कभी भी तुमको बहुत बड़ा नेता नहीं बनना है, कभी भी तुमको हमसे बड़ा मसीहा नहीं बन जाना है कि तुम फौज से बड़ा मसीहा बन जाओ। जो आज इमरान खान ने किया तो उसकी सजा भुगत रहा और भुगतेगा और ज़्यादा। इससे कोई तुमको
बहुत ही ज़्यादा इतना आवाम को खुश नहीं करते हैं, क्योंकि पब्लिक जब तक आप हीरो किसके बनोगे, जिसको ज़रूरत है। आपके मन में यदि एक जो डर है हिंदुओं के प्रति खत्म हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी बहुत अय्याशी वाली हो जाएगी, आपके जेबों में इतना पैसा है कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा दुनिया की समस्याओं से। तो जब किसी की जेब में इतना पैसा होता है तब वो फिर सोचता नहीं। यही प्रॉब्लम एक इंडिया के हिंदुओं की, जो अपर क्लास और अमीर हिंदू हैं, वो किसी भी वर्ग विशेष से, जाति विदेश से, कहीं से भी आते हों, जो हैं उनको कोई फर्क ही नहीं, उनको लेना ही देना नहीं। कहते क्या भाड़ में जाइए, फालतू बातें करते रहते हो तुम, कि ये हो गया केरला स्टोरी बना देते हो, कभी कश्मीर फाइल्स बना देते हो। कश्मीर में भी तो यही था, कश्मीर में भी यही था। अरे क्या तुम लोग फालतू बातें करते हो, पॉपुलेशन बढ़ रही, कोई नहीं, हम तो यहाँ पे सालों से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन अचानक से पता चलता है कि लो, जो अरबपति थे, अरबपति समाज था, अचानक से आवाजें आ रही कश्मीरी पंडितों छोड़ो। तब उस दिन पता चली, उसके पहले वो लोग भी कहाँ मान रहे थे, मानते तो उसके अलग परिणाम दिखते। उन लोगों ने भी कभी, उस कौम ने भी कभी नहीं माना, कश्मीर में रहने वालों ने। जब पढ़ी तब समझ में आई। ऐसे आज भी और भी देशों में हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, केरल में हो रहा है, आज भी लोग नहीं मान रहे। कल जब पढ़ेगी तब समझेगी। तो जब आदमी को इतना भी ना कर दो, प्राकृतिक चीजें जो होती हैं, वे जानवर के घूमना टहलना, ये सब साफ तौर पर दर्शाता है। आप देखो मदीना जाते हैं तो होटल में आग लगती, कोई नहीं जलता, खाली पाकिस्तानी जल जाते। मतलब ये सब चीजें इशारा कर रही हैं कहीं ना कहीं कि पाकिस्तानियों के ऊपर कोई कुदरती शक्ति का प्रकोप आ गया है।